मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 12.1 की बात कर रहे हैं और पिछली क्लास में क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना और इस क्लास में उड़वा देंगे आगे के क्वेश्चन का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 6, देख लो। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स वाई ऑफ द कर्व। वाई के इक्वल इतना है और यहाँ पर और करके बताया है वाई के इक्वल इतना। ये आया हुआ है 2007 में आगरा यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था। 2019 में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था। तो भाई प्रैक्टिस करना ही करना है क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। तो करवाते हैं सॉल्व। यहां पे लिख लो। सबसे पहले क्या लिखोगे, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर एक्सरसाइज 12.1 की बात करें तो द गिवन कर्व आपको लिखना है। चाहे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो चाहे एग्जाम्पल, कर्व पर ही काम होगा, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहां पर हम कर्व लिखेंगे, द गिवन कर्व। क्या लिखेंगे? द गिवन कर्व। देख लो यहां पे y के इक्वल यहां पर भी दिया है और करके दिया है ये। तो आपको पता है cos हाइपरबोलिक x अपॉन c की बात करें, ये देता है इतना, ये फार्मूला है। जैसे यहां पे cos हाइपरबोलिक x अपॉन c है, sin हाइपरबोलिक x अपॉन c फार्मूला होता है, tan हाइपरबोलिक x अपॉन c फार्मूला होता है। ये सब e की पावर में होते हैं फार्मूले। जैसे यहाँ पे e की पावर x अपॉन c और प्लस e की पावर माइनस x अपॉन c अपान में ये 2, तो c तो ऐसा ही रहेगा, केवल ये 2 और ये साथ में लेंगे तो इसके इक्वल होता है। अगर ये सारे के सारे फार्मूले आपको चाहिए हैं तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री ऐप। सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लेना, सारे के सारे फार्मूले मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री ऐप का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि अगर इसको लिखेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसको लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी जब सॉल्व करवाएंगे। तो इसको लिखो, तो y के इक्वल c cos हाइपरबोलिक x के अपॉन c। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, लेकिन वेरिएबल x एंड y में। फार्मूला याद होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर रो के इक्वल कितने फार्मूले लिखवाए थे बेसिक में? 3 लिखवाए थे। एक x एंड y वेरिएबल में लिखवाया था, s एंड साई वेरिएबल में लिखवाया था और t वेरिएबल में लिखवाया था, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो वेरिएबल x एंड y है तो आपको पता है रो के इक्वल 1 प्लस का dy के अपॉन dx का होल स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2 अपान में d2y के अपॉन में dx स्क्वायर। ये फार्मूला होता है वेरिएबल x एंड y में, ये फार्मूला लगेगा। तो वैल्यू हमको चाहिए है dy अपॉन dx की चाहिए और d2y अपॉन dx स्क्वायर की चाहिए। तो यहाँ से निकालना है, ये जो कर्व का इक्वेशन है यहाँ से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे? यहाँ पे देख लो, नीचे देखो dx है, यहाँ पे dx स्क्वायर है, तो वेरिएबल देखना है, नीचे जो भी है उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, अगर ये फार्मूला याद ना हो आपको तो आप लिख सकते हो साइड से। मतलब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाया करें तो क्वेश्चन के सामने ही आप फार्मूला लिख लिया करो। कॉपी पे नोट कर रहे हो, सामने लिख लो। लिखने से क्या होता है, जल्दी जल्दी याद हो जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं लिखते रहो। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों y का क्या होगा, dy के अपॉन dx। अब यहाँ पे c ऐसे लिख लो, cos का क्या होगा, sin हाइपरबोलिक x के अपॉन c। इसका अगेन करेंगे
तो x का 1 हो जाएगा, 1/c निकलेगा। ये काट दो। अब आप कहोगे कि सर CO से स्टार्ट है, माइनस नहीं छोड़ा, तो देख लो भाई, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं। जैसे cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। कितने होते हैं CO से स्टार्ट, देख लो यहाँ पे 3 होते हैं, एक cos होता है, एक cot होता है, माइनस का cosic स्क्वायर x, एक और होता है CO से स्टार्ट, cos हो गया, cot हो गया और cosic हो गया। तो cosic x का जो डिफ्रेंशिएट होता है माइनस का cosic x इंटू में cot x। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं। ये क्लास 12th की कहानी है। यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हाइपरबोलिक है। तो हाइपरबोलिक में आपको याद रखना है कि d/dx cos हाइपरबोलिक x होता है साइन हाइपरबोलिक x। ये आपको हाइपरबोलिक अलग से ध्यान रखना है, अलग से, तभी यहाँ पे हमने प्लस लिया। ठीक है, तो आंसर जो निकला है मेरा साइन हाइपरबोलिक x/c निकला है। ये किसके इक्वल चल रहा है, dy/dx के चल रहा है। ठीक है, तो वैल्यू हमको ये निकली है dy/dx। अब क्या करेंगे, d2/dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रफ करते हैं इसको, आप लोग नोट करो, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। लाइक कर दो सभी स्टूडेंट अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को, क्योंकि 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व हम ही तो करवा रहे हैं। आप कोचिंग में चले जाइए, 1 बाय 1 क्वेश्चन कोई टीचर नहीं सॉल्व करेगा BSc में। चाहे आप अदर देख लो यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं भाई, वही पढ़ा रहे हैं जो सॉल्व हैं। एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाते हैं क्योंकि वो सॉल्व पहले से हैं बुक में, लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल विद क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। आए हुए क्वेश्चन है, इनकी तो प्रैक्टिस करना ही करना है। जो नहीं आए हुए हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि A to Z मेरे प्यारे बच्चों, A to Z पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है, A to Z पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसीलिए बोल रहे हैं, जो आए हुए हैं उनकी तो प्रैक्टिस करना ही करना है, जो नहीं आए हुए हैं उनकी भी करो भाई, क्योंकि रूल तो वही है। अगर आप 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो तो आगे के जो भी क्वेश्चन हैं या बचे हुए हैं उनको भी तैयार कर लो भाई, उसमें क्या है, रूल तो वही यूज होगा। आप डरते हो, आप क्या करते हो, डरते हो भाई मेहनत करने से। जो बच्चा मेहनत करने से डरेगा वो आगे सक्सेस नहीं मिल पाएगी, मिलेगी जल्दी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर A to Z पढ़ोगे तो जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, आपको नौकरी वोकरी लग जाएगी आपके। A to Z पढ़ो, 4 क्वेश्चन पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो आपकी मर्जी, 4 क्वेश्चन पढ़ो भाई, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको A to Z क्वेश्चन लगवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अगेन करना है d2/dx स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx का क्या हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन का कॉस आएगा, कॉस हाइपरबोलिक x के अपॉन c। अब इसका अगेन करेंगे x/c का, तो x का 1 होगा, तो अपान में c, भाई x का 1 होगा, c तो ऐसे ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 1/c आगे लिख लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक x के अपॉन c। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब फार्मूला लगाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे बी नो दैट, सभी स्टूडेंट लिखो, रो के इक्वल होता है 1 प्लस का dy के अपॉन dx का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 अपॉन में d2y के अपॉन में dx स्क्वायर। हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, यहीं से वैल्यू हम रखेंगे और आपको बताएंगे। रो के इक्वल आपको लिखना है, रो बनाना है, जैसे ऐसे बनाया तो ई लगेगा,
समझ रहे हो? तो थोड़ा ऐसे करके बनाना है, तो ई नहीं लगना चाहिए, ये रो लगना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस डी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू ये है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेते हैं, हाइपरबोलिक पे देना है, हाइपरबोलिक पे देना है, ठीक है, पावर 2। तो यहाँ पे 3/2 अपान में देख लो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो 1/c कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, ठीक है। अब एक और फार्मूला यहाँ पे आपको याद करना है, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। बताते हैं आपको, हमने आपको बताया ऐप डाउनलोड कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री का जो ऐप है डाउनलोड कर लेना, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, सारे के सारे फार्मूले मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो भाई अब बताते हैं कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला आपको याद करना है। देखो जैसे हम इसके इक्वल लिखेंगे, रो के इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर है ना, तो हमने लिखा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स का सी, ठीक है, और इसकी पावर बताइए 3/2, ठीक है, अपान में 1/c इंटू में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी। इतना क्लियर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर नहीं पता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो देख लो, जैसे अगर हम बात करें हाइपरबोलिक की, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। अब 1 होता है, हमको मिला था 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो साइन को उस साइड लेके जाओ, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के इक्वल क्या मिलेगा? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर मिल जाएगा, तभी यहाँ पे लिखा है। अब देखो पावर में पावर का इनटू होता है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगी, पावर कितनी मिलेगी यहाँ पे देख लो, रो के इक्वल लिखेंगे। लाइक एक ठोकते रहो, दबा दबा के लाइक ठोको, बाकी हम पे छोड़ दो, हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर जो पावर मिली है ये 3 है ना, ये मिल गई है, और हाइपरबोलिक पे देना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, ठीक है, यहाँ पे देना है। अब देख लो यहाँ पे ये पावर जाएगी, तो इतना आपको लिख देना है, अपान में 1/c कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन से, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ये अगर कैंसिल हम कर दें यहाँ से एक 1 पावर, तो माइनस कर लो भाई, तो रो के इक्वल क्या आएगा, c ऊपर चला जाएगा, c कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी। ये आंसर निकला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो इक्वल। तो बॉक्स में ले लेते हैं, क्योंकि जिससे नंबर मिलते हैं उसको हाईलाइट कर दिया करो, तो हाईलाइट कर दिया। अब बात करेंगे हम आपसे सेकंड पार्ट की, तो आप लोग पढ़ो, समझो और लगाओ। तो पहले इसको हम रफ करेंगे, फिर आपको बताते हैं। इसको हटा दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल लो, यहाँ पे बोला गया है इफ सी वी द सेंटर ऑफ कर्वेचर करस्पॉन्डिंग एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द कर्व बाई इक्वल, इतना है जो यहाँ पे कर्व है वही यहाँ पे है सेकंड वाले पार्ट में। फिर आगे लिखा है जी इज द इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट पी एंड एक्स एक्सिस। आगे लिखा है पी सी इक्वल पी जी प्रूव करना है, देन सो दैट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें पीसी की, पहले गिवन कर्व लिख लो, पहले गिवन कर्व लिख लो, फिर बताते हैं। y के इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन से, ठीक है। पीसी अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा इस एक्सरसाइज का, तो आप बताओगे कि पीसी के इक्वल रो होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्रूव करना है, लेकिन आपको पता हो कि ये और ये क्या होता है। तो एंड करके लिखेंगे पीसी इक्वल रो और पीजी। ये बताओ
ये होता है y और रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है PC इक्वल PG, मीन्स दोनों की आंसर शीट इक्वल दिखाना है। तो PC इक्वल रो है, तो रो तो आपने निकाला था फर्स्ट पार्ट से, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पार्ट फर्स्ट। ठीक है, रो के इक्वल मतलब PC के इक्वल रो, और वैल्यू निकाली थी आपने C कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपान से। ठीक है, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब बात करेंगे हम PG की, तो PG के इक्वल y है, y की वैल्यू ये रखो C कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपान से। ठीक है, इसको इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, इसको इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, y की वैल्यू रख ली। अब रूट में बताओ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, निकालो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपान से, साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपान से अगर हम बात करें डी वाई अपॉन डी एक्स की, डिफ्रेंशिएट करोगे कॉस प्लस ही देगा साइन, तो वही यहाँ पे लिखा है, और सी से सी कैंसिल हो गया। पार्ट फर्स्ट में सॉल्व किया था ना, सी से सी कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने वैल्यू यूज कर ली है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाइपरबोलिक स्क्वायर, हाइपरबोलिक को देना है, समझ गए? ओके, अब यहाँ पे फार्मूला आपको बताना है, जो अभी हमने बताया था ना वही आपको यहाँ पे यूज करना है। 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, मतलब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन से। यहाँ पे लिख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इतना क्लियर हुआ? मतलब अगर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, यहाँ पे लिखा। अब इसको बाहर निकालेंगे तो c इंटू में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन से, और यहाँ पर जब बाहर निकालेंगे तो इतना मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर कितनी हो जाएगी, 2 पावर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये PG निकला है, ये क्या निकला है, PG निकला है। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो PC के इक्वल, और इक्वेशन सेकंड से देखो PG के इक्वल, सेम आंसर शीट है। यहाँ पे जो शीट आपको दिख रहा है यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है। ठीक है, तो इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सभी स्टूडेंट लिखो PC के इक्वल PG। ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन 7 सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर बताया गया है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। तो फर्स्ट पार्ट में y के इक्वल e की पावर x एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द बाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है y के इक्वल e की पावर x कर्व दे रखा है, क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, और फोर्थ पार्ट में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। ठीक है, पहले पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो सभी स्टूडेंट, क्या लिखना है, द गिवन कर्व लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं द गिवन कर्व y के इक्वल e की पावर x। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पे बाई एक्सिस लिखा है, x की वैल्यू क्या होती है बाई एक्सिस पे, 0 होती है। यहाँ पे आपको पॉइंट निकाल लेना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट वाले पार्ट में बात करें ये पॉइंट है, नेक्स्ट पार्ट में बात करें यहाँ पे x एक्सिस लिखा है, फोर्थ पार्ट में बात करें तो x के इक्वल इतना दे रखा है। तो मतलब जब dy के अपॉन dx की वैल्यू निकालोगे x एंड y वेरिएबल में, तो आपको पॉइंट की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। तो पॉइंट में आपको पता है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो वही यहाँ पे रखना है और dy/dx की वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू में निकालना है, न्यूमेरिकली वैल्यू संख्याओं में। तो पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व का यूज करना है, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या होता है, x = 0 होता है। तो इसे इक्वेशन डालेंगे, फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस लिखेंगे, एक्स एक्सिस है तो आपको एक्स एक्सिस लिखना है, जो भी क्वेश्चन में है वही लिखना है, वाई एक्सिस, तो दैट इज x = 0, ठीक है। ये x की वैल्यू यहाँ पे आपको रखना है। तो जब x की वैल्यू ये रखेंगे ना यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 1। तो पॉइंट हमको मिल गया है, क्या मिल गया, पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की 1, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालना है dy/dx की और d2y/dx² की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, हम कर्व का जो इक्वेशन है ना, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x होगा ना, ठीक है। अब अगेन करेंगे, पहले पॉइंट का यूज करेंगे, ये जो पॉइंट निकला, ठीक है, एट 0,1, एट 0,1, तो dy/dx इक्वल, यहाँ पे ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, यहाँ पे रखना है। तो x है तो केवल x की वैल्यू रखो, तो e की पावर 0, कितना मिल गया, 1। अब इसी का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो d2y/dx², e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x होता है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट का यूज करना है एट 0,1, ठीक है। यहाँ पे देख लो, वैल्यू निकालेंगे d2y/dx² की, तो रखो भाई, यहाँ पे x है, x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो रखेंगे, क्या निकली, 1। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, सभी स्टूडेंट लिखो, क्या लिखो, वी नो दैट। फार्मूला अगर ना याद हो, तो बेसिक में लिखवाए थे फार्मूले, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, होल पावर 3/2 अपान में d2y/dx², ठीक है। अब वैल्यू हम डालेंगे, रो के इक्वल आपको लिखना है, तो 1 + dy/dx की वैल्यू यहाँ से देख लो, ये 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, और होल पावर 3/2, अब अपान में देख लो d2y/dx² की वैल्यू ये है 1, ठीक है। तो रो के इक्वल अगर सॉल्व करोगे कितना मिलेगा, 2 की पावर इतनी मिलेगी। तो इसको कैसे लिखोगे, 1 पावर अलग करके लिखो, 2 और 2√2, मतलब 2√2 लिख दो, मतलब 3/2 को 1 पावर अलग दे दी, ठीक है, और 1/2 अलग दे दी, तो 1/2 रूट होता ना, ठीक है। ये आंसर निकला है, नोट कर लो। ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट, और इसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आया हुआ है क्वेश्चन, देखो 2015 में आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, तो आए हुए क्वेश्चन है उनकी, तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे। अब सेकंड पार्ट की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं, थोड़ा क्या ले लेते हैं, रेबिट फाइल ले लेते हैं, इसको ये लो, ये रफ हो गया। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे डालते हैं, सेकंड पार्ट ये वाला, द गिवन कर्व लिख लो, x³ प्लस का y³ इक्वल 3a(x, y), ठीक है। अब ये पॉइंट है, यहाँ पे पहले आपको dy/dx की वैल्यू निकालना है, फिर इस पॉइंट का यूज करके न्यूमेरिकली वैल्यू में बताना है dy/dx। फिर आपको क्या करना है, जो dy/dx की वैल्यू निकाली है वेरिएबल में, तो उसी का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, d2y/dx² की वैल्यू निकालेंगे, इस पॉइंट का यूज करके हम न्यूमेरिकली वैल्यू में बताएंगे d2y/dx²। तो इस कर्व से जो गिवन है dy/dx निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो 3 पावर आगे 1 पावर लेस कर लो, यहाँ पे 3 पावर आगे 1 पावर लेस कर लो, y का अगेन कर लो, ठीक है। यहाँ पर 3 ऐसे ही रखो, यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड को ऐसे ही रखना, फर्स्ट का डिफरेंशिएट। अब देखो यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे है, तो इनको एक साथ लिखेंगे, dy/dx कॉमन लेंगे, फिर वहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 3 से कैंसिल कर लो, ये 3 ये 3 ये 3, 3 का डिवाइड लगा दो, तो x² प्लस y² dy के अपॉन dx इक्वल a का इंटू कर लो ax dy के अपॉन dx प्लस का ay, ठीक है। 3 डिवाइड लगा दिया। अब देखो dy अपॉन dx ये रहा, इसको इस साइड लाएंगे, कॉमन ले लेंगे, तो y² माइनस ax dy अपॉन dx, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो ay माइनस x², ठीक है, ay माइनस x²। अब यहाँ से हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, तो ay माइनस x² के अपॉन में y² माइनस का ax, ठीक है। अब वैल्यू आपको निकालना है इस पॉइंट से, मतलब ये तो वेरिएबल में निकली है आंसर शीट, पॉइंट का यूज करके न्यूमेरिकली वैल्यू में निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐड पॉइंट 3/2 इंटू में a, फिर 3/2 इंटू में a, ठीक है। इस पॉइंट का यूज करके आप dy अपॉन dx निकालो, तो देख लो भाई dy अपॉन dx, तो यहाँ पे हम रखेंगे ये वाली वैल्यू, क्योंकि y बाद में x पहले, तो ये वाली रखेंगे, तो आपको पता a और a स्क्वायर हो जाएगा, तो 3a² के अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ ये वाली यहाँ पे रखेंगे, तो माइनस 3 का 9 हो जाएगा a², 3 का 9 हो जाएगा स्क्वायर है a² अपॉन 4, ठीक है। अपान में देखो, अपान में y² है ये 9a² के अपॉन 4 माइनस ax, ये वाली रखो, तो 3a² के अपॉन 2। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो dy के अपॉन dx के इक्वल, तो आपको पता है अगर एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट ही न्यूमरेटर में प्लस किया जाता है और माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 बना लो, तो 2 का ऊपर 2 का नीचे इंटू कर लो, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, तो 9 में से 6 को माइनस करो, तो माइनस 3a² के अपॉन 4। हमने क्या किया, एलसीएम सेम बना के डायरेक्ट ही माइनस कर लिया, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 6 ऊपर है तो एलसीएम सेम है 4 4, तो 9 में से 6 को माइनस करो तो 3 मिलेगा ना निगेटिव का, और a² अपॉन 4 ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कर लो, डिनोमिनेटर में ऐसे करो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे बना लो, 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3a² अपॉन 4 लिख देते हैं, ठीक है। और आपको पता है ये वाला अगर देखा जाए कट जाएगा ना, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकल आई, -1, तो ये वैल्यू निकली है न्यूमेरिकली। तो न्यूमेरिकली वैल्यू कब निकालते हैं, जब क्वेश्चन में पॉइंट गिवन हो, जैसे ऐसे करके या फिर बाई एक्सिस लिखा हो या फिर एक्स एक्सिस लिखा हो, तो ऐसे करके आपको वैल्यू दिख जाए लिखी हुई, समझ गए। तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू में निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, d2y अपॉन dx² की वैल्यू निकालना है, तो वो कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालना है, ये dy अपॉन dx है यहाँ से, तो भाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला लगेगा, थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। सेकेंड पार्ट है ना, मज़ा तो आएगा ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से लिखेंगे d2y के अपॉन में dx², तो आपको पता है ना अंश बटे हर का लगेगा फार्मूला, तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर को ऐसे लिखो, ये रहा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, तो y का क्या हो जाएगा dy के अपॉन dx, ठीक है, माइनस x² का 2x लिख दो, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का हो गया। अब न्यूमरेटर को ऐसे लिखेंगे, न्यूमरेटर
ए वाई माइनस का ए एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। न्यूमरेटर ऐसे लिखे, डिनोमिनेटर कर लो तो 2y y का अगेन होगा तो डी वाई के अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर x का 1 a आएगा, अपान में इसका होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना है। अब क्या करो, सिंप्लीफाई ना करो, डायरेक्ट पॉइंट का यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने सिंप्लीफाई किया थोड़ा टफ पड़ जाएगा, जब हम वैल्यू डालेंगे थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा, तो इसीलिए वैल्यू डालो पहले। ऐड पॉइंट 3/2 इंटू में a, फिर 3/2 इंटू में a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, d2y के अपॉन में dx स्क्वायर लिख लेते हैं, इक्वल y स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर के अपॉन में 4, ठीक है, माइनस का ax है तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर के अपॉन 2, ये पहला ब्रैकेट है। सेकंड ब्रैकेट में a है, अब इसकी वैल्यू रख लो dy अपॉन dx की, ये वाली रखना है, ये वाली नहीं रखना है, क्योंकि हम पॉइंट यूज कर रहे हैं। तो पॉइंट यूज आप कर चुके हो, इसमें पॉइंट यूज कर चुके हो, जो पॉइंट वहां पे यूज कर रहे हो, तो यूज कर चुके हो वही वैल्यू आपको रखना है, -1 रखना है, तो माइनस आगे ले लो, ठीक है, माइनस। अब 2x है तो यहाँ पे क्या आएगा 2x है तो काट लो भाई, कट जाएगा ना, x की वैल्यू ये वाली रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3a आएगा, ठीक है, 3a आएगा, ओके भाई। अब माइनस, अब यहाँ पे आते हैं a बाई है, ये वाला रखो यहाँ पे, तो 3a स्क्वायर के अपॉन 2, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, 3a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर कर लो भाई, ये वाला 9a स्क्वायर के अपॉन 4, ठीक है। अब बात करेंगे इस वाले ब्रैकेट की, किस वाले ब्रैकेट की, इस वाले, तो माइनस का 2y है, तो y की वैल्यू यहाँ से रखो तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 3a यहाँ पे क्या करना 3a, ओके। dy अपॉन dx की वैल्यू रख ली -1 और माइनस का a, अपान में देखो क्या मिलेगा, अपान में y स्क्वायर है तो 9a स्क्वायर के अपॉन 4 माइनस ax है, ये वाला हो जाएगा 3a स्क्वायर के अपॉन 2 होल पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें कितना निकलेगा, इसको रफ कर दें, ठीक है, इसको हम करते हैं रफ। अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे d2y के अपॉन में dx स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों 2 का ऊपर 2 का नीचे कर लो, इनटू एलसीएम सेम बना लो, डायरेक्ट ही हम प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे, तो 4 हो गया 6 हो गया, 9 में 6 माइनस करेंगे 3 मिलेगा, तो 3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है माइनस का 4a, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, 2 का ऊपर 2 का नीचे, 4 हो गया 6 हो गया, 9 में 6 गया, माइनस का 3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट में माइनस का 4a मिला है, अपान में भी ऐसे कर लो, 2 का ऊपर 2 का नीचे, 4 हो गया, एलसीएम सेम हो गया ना, 9 में 6 को माइनस करोगे 3a स्क्वायर के अपॉन 4 और होल पावर कितनी है 2। अब देखो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -4 है, ठीक है, जो यहाँ पे वही यहाँ पे है, माइनस माइनस अगर हम प्लस कर दें, ये माइनस हटा दें, अब देखो अब सेम हो गया, तो क्या कर लो प्लस कर लो, जैसे x प्लस x क्या होता है 2x होता है, ऐसे प्लस करेंगे तो 2 फिर 3a स्क्वायर के अपॉन 4 और माइनस का 4a, ठीक है, अपान में 3a स्क्वायर के अपॉन 4 होल पावर कितनी 2, अब ये पावर से कैंसिल कर लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में 2 इंटू में माइनस का 4a, 2 बचा, इतना बचा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर ले लो, अपान में 3a स्क्वायर, कुछ कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, क्या मिला माइनस का
16 2 जा 32, 32 ऊपर मिल गया अपान में 3a। ठीक है, दो वैल्यू ये दिख रहे हैं, यही आपको रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लगाएंगे तो ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला देख लो, तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी नो दैट लिखते हैं, वी नो दैट रो के इक्वल 1 प्लस का डी वाई के अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में d2y अपॉन में dx स्क्वायर। तो रो के इक्वल 1 प्लस इसकी वैल्यू -1 निकली थी -1 और होल पावर 3/2 और इसकी वैल्यू ये वाली माइनस का 32 अपान में 3a। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, निकालते हैं आंसर। क्या करते हैं, निकालते हैं आंसर, नोट करते रहो। तो यहाँ पर रो के इक्वल आपको लिखना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 की पावर मिल जाएगी आपको 3/2 और ये वाला नीचे वाला ऊपर पहुँचा दो 3a, नीचे वाला क्या करो ऊपर पहुँचा दो और ये जो है माइनस का 32 यहाँ पे लिखो। तो रो के इक्वल आपको पता है इसको कैसे लिखो, 2√2 लिखो, 1 पावर अलग कर लो, 1/2 अलग कर लो, 1/2 रूट आपको कर लेना है। ठीक है, इनटू में 3a के अपान में माइनस का 32, अब कैंसिल कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो निगेटिव आपको दिख रहा है आगे ले लो, बाद में हटा देंगे, क्योंकि रेडियस की अगर हम बात करें कभी भी निगेटिव नहीं निकलती है और हमसे पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो नेगेटिव हटा देना है बाद में, समझ गए। तो पहले हम लिखेंगे 3√2a अपान में 16, अब माइनस हटा दो 3√2a के अपान 16। मेरे प्यारे बच्चों, बुक में अपान में 32 है, बुक में जो आंसर है अपान में 32 है, आप लोग सही कर लो। जिसके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है तो आंसर ठीक कर ले, क्योंकि आंसर में 3√2a ऊपर है लेकिन नीचे 32 दिया गया, तो 16 कर लो। सभी स्टूडेंट सही कर लो, बुक में थोड़ा रॉन्ग है आंसर नीचे वाला। चलो ये कंप्लीट हुआ, अब बात करेंगे हम थर्ड वाले पार्ट की। लाइक करते रहो, दबा दबा के लाइक करो भाई, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, बाकी हम पे छोड़ दो, बाकी तो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट लिखते हैं, ये वाला यहाँ पे बताया है, ये जो है कर्व है, फिर बोला है क्रॉसिस है द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस बाई की वैल्यू 0 होती है, तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। द गिवन कर्व लिख लो, a स्क्वायर y के इक्वल x की पावर 3 माइनस का a3। एक्स एक्सिस यहाँ पे लिखते हैं, एक्स एक्सिस दैट इज y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे रखेंगे तो x³ माइनस का a³। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो x की पावर 3 के इक्वल क्या मिल गया, इतना मिल गया। पावर हटाएंगे, क्यूब रूट तो पता है a निकलेगा, तो पॉइंट हमको पता चल गया। ठीक है, या दोनों साइड से आप क्या करो, घातें हटा दो, जैसे दोनों बच्चों को बर करते हो जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर घातें 3 है, पावर 3 है, तो ज़रूरत नहीं, हटा दो भाई। तो इसीलिए दोनों साइड से हटा दो पावर, या क्यूब रूट निकालो, a ही निकलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, a मिल गई, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे देख लो 0 है, तो पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से आपको dy/dx की वैल्यू निकालना है, न्यूमेरिकली वैल्यू, d2y/dx स्क्वायर निकालना है, न्यूमेरिकली वैल्यू। तो देखो भाई, पहले हम क्या करेंगे, dy/dx निकालते हैं यहाँ से। तो कैसे निकालोगे, 1/a स्क्वायर, मतलब डिवाइड लगा दो। ठीक है, डिवाइड लगा दिया, y का dy/dx, x क्यू का कितना होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा।
इसका 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। अब देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर के अपॉन में a स्क्वायर, इतना हो गया। इस पॉइंट का यूज करेंगे एट a, 0 निकालेंगे dy अपॉन dx। तो मेरे प्यारे बच्चों a यहाँ पे रखो, तो 3a स्क्वायर के अपॉन में a स्क्वायर। हमने क्या किया, x की वैल्यू रखी, y की तो यहाँ पे y है नहीं, होता तो 0 रखते हैं, केवल x है तो x की वैल्यू रखो। तो ये कट गया, तो वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब क्या करेंगे हम, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, फिर इस पॉइंट का यूज करके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। तो d2y के अपॉन में dx स्क्वायर, चलो भाई इसी का करो, ये जो dy के अपॉन dx के इक्वल है ना, इसी का कर लो। तो पावर आगे कर लो, 6x हो जाएगा ऊपर और नीचे a स्क्वायर। पॉइंट का यूज कर लो एट a, 0 d2y के अपॉन में dx स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, x की रखो, a अपॉन में a स्क्वायर, ये कट गया तो 6 अपॉन a। अब क्या करेंगे, वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर रो के इक्वल 1 प्लस का dy के अपॉन में dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में d2y के अपॉन में dx स्क्वायर। लगा लिया फार्मूला। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू देख लो, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा अपॉन में, और होल पावर 3/2। ठीक है, अपॉन में ये वाली वैल्यू रखो 6 अपॉन a। तो रो के इक्वल ये ऊपर पहुंचा दो, ऊपर कितना मिला 10 मिल गया 3/2, और a बाद में लिख दो 3/2, a बाद में लिख दो अपॉन में 6। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप लोग नोट करो, यहाँ से बताते हैं सिंप्लीफाई, नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो, चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, हर एक का गर्दा उड़ेगा भाई। तो रो के इक्वल यहाँ से बताते हैं, इसको कैसे लिखो, 3/2 है तो 10 अलग कर लो और रूट अलग कर लो, 1 इसकी पावर 1/2 इसकी पावर, मल्टीपल में अगर प्लस करोगे तो इतनी मिलेगी। तो इसको ब्रेक किया पावर को 1 और 1/2 से लिखा, a अपॉन में 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो रो के इक्वल क्या मिल गया, 5√10 a/3। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पूछा गया है निकाल दिया है थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो इसको नोट करो, आंसर शीट मैच कर दें। अगर बुक में मिसप्रिंट है तो हम सुधरवा देते हैं, वैसे इसमें नहीं मिसप्रिंट है, इस वाले में मिसप्रिंट थी सेकंड वाले में, तो वहाँ पर हमने ठीक करवा दिए थे। यहाँ पे तो सेम टू सेम इतनी है, देखो 5a फिर बाद में लिखा √10 अपॉन में 3। ठीक है, पहले से बोला है कि ये करेक्ट है आंसर। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ये फोर्थ पार्ट है ना, इसका भी उड़वाते हैं करता। पहले इसको हम रफ करते हैं, फिर सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट लिख लो, द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व। तो y के इक्वल कितना है, 4 sin x है और माइनस का साइन 2x है। तो हमको क्या करना है, dy/dx d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, न्यूमेरिकली वैल्यू, इसका यूज़ करना है, इसका x = π/2। तो डिफ्रेंशिएट कर लो, ये तो आपने लिख लिया ना। तो dy/dx के इक्वल, तो इसका कॉस हो गया ना, यहाँ पर साइन का बोलो, साइन का तो कॉस, लेकिन इसका अगेन करोगे 2 निकलेगा, आगे लिख लो। ठीक है, फिर इसका अगेन करेंगे बाद में, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, dy/dx की न्यूमेरिकली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy/dx के इक्वल रखो π/2, तो क्या देगा, cos 90 0 देगा, यहाँ पे रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cos पाई की वैल्यू बताओ भाई, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, जैसे cos 0 की वैल्यू होती है 1 होती है, और 90 से एबव 180 डिग्री माइनस, तो यहाँ पे -1 लिखना है।
तो अगर आंसर देखें ये 0 हो गया, ये प्लस का 2 निकला। क्या निकला? प्लस का 2 निकला। अब इसी का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y के अपॉन में dx स्क्वायर लिख लो। अब देखो यहाँ पे CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, माइनस का 4 साइन, ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भाई CO से स्टार्ट है, फिर इसका अगेन करना है, मतलब कॉस का माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 2x से अगेन करो 2 निकलेगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। नोट करो इतना। अब x के इक्वल π/2 जो है ना, उसका यूज करके न्यूमेरिकली वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? न्यूमेरिकली वैल्यू, ठीक है। तो d2y के अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल, रखो भाई, साइन 90 वैल्यू क्या होती है? 1 होती ना, तो -4 ब्रैकेट 1 लिख दो, प्लस यहाँ पे बोलो, जैसे π/2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू बताओ। साइन 0 क्या होती है? 0 होती है। जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही साइन 180 डिग्री की होती है, समझ गए? साइन पाई 0, तो यहाँ पे क्या रखना है? 0, तो माइनस का 4 मिल गया। तो न्यूमेरिकली वैल्यू ये और ये फार्मूले में रख लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वी नो दैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वी नो दैट 1 प्लस का यहाँ पे नहीं आ पाएगा, आ जाएगा तो देख लो भाई, dy के अपॉन में dx, थोड़ा स्पेस हमें ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक है। 3/2 अपान में d2y के अपान में dx स्क्वायर, फार्मूला लगा लिया, ठीक है। रो के इक्वल अब वैल्यू डालना है, तो dy/dx की वैल्यू ये 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, 3/2 अपान में d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू देख लो, ये माइनस का 4 है, ठीक है। तो रो के इक्वल ये 5 की पावर इतनी हो गई। तो आपको पता है जब भी 3/2 होता है तो 1 और 1/2 पावर में ब्रेक करते हैं, तो रो के इक्वल 5√5 अपान में 4, तो आपको पता है नेगेटिव है, यहाँ पे रेडियस लिखा है, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, तो प्लस कर लो, प्लस कर लो भाई, ये लो, आंसर मैच करवा दें। चलो आंसर मैच करवाते हैं, 5√5/4 एकदम राइट है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे लिखा है इन द कर्व बाई के इक्वल इतना है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको लाना है। यहाँ पे लिखा वेयर थीटा के इक्वल tan इनवर्स y/a। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? द गिवन कर्व, तो यहाँ पर हम सॉल्व लिखते हैं, सभी स्टूडेंट लिखो द गिवन कर्व y के इक्वल a e की पावर में x के अपान a, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इसको लिख लो, इसका यूज होगा, ये जो लिखा है ना वेयर थीटा के इक्वल tan इनवर्स y के अपान a, यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है? y की। तो y के इक्वल a tan थीटा आ गया, ठीक है। y/a ऐसे ही रखो या y के इक्वल ऐसे कर लो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, यूज करेंगे y/a, अगर मिल गया तो tan थीटा रखेंगे, अगर y मिल गया तो ये रख देंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो dy/dx के इक्वल a e की पावर में x के अपान a। अब देखो यहाँ पे इसका अगेन करेंगे ना, x/a, तो x/1 हो गया, a निकला, ठीक है। तो dy/dx e की पावर x का अपान a मिल गया। अब हमें क्या करना है? d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको फार्मूला तो पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। अगर वेरिएबल x एंड y में कर्व का इक्वेशन है तो वेरिएबल x एंड y के लिए फार्मूला होता है, तो उसमें dy/dx की जरूरत पड़ेगी और d2y/dx स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करो तो ये मिलेगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला लगाते हैं, वी नो दैट
रो के इक्वल 1 प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में डी टू वाई के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो रो के इक्वल 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो भाई तो ई की पावर एक्स के अपॉन ए होल स्क्वायर है, ठीक है, अपान में देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रखो, तो 1/a और ई की पावर में एक्स के अपान है और इसकी होल पावर 3/2। तो यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है ई की पावर एक्स अपान ए, तो एक्स अपान ए तो बाई अपान ए, मतलब इसे इक्वेशन डालते हैं फर्स्ट, इसे क्या डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं, इसका यूज करेंगे, इसका क्या करेंगे यूज करेंगे। तो ई की पावर एक्स अपान ए के इक्वल वाई अपान ए रखो वहाँ पे, क्योंकि हमें बाई चाहिए, क्योंकि बाई के इक्वल ये है और यहाँ से इतना है तो बाई चाहिए उसमें, तो बाई तो यहीं से मिलेगा, बाई अपान ए रख दो, तो 1 प्लस का वाई स्क्वायर के अपान ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया ना, यहाँ पे स्क्वायर है 3/2 अपान में 1/a, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स अपान ए की वैल्यू रखो बाई अपान ए। अब वैल्यू डालो बाई अपान ए, तो बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो अगर इसका डायरेक्ट यूज कर लो क्योंकि स्क्वायर करोगे 10 स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो रो के इक्वल 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा होल पावर क्या है 3/2 अपान में बाई अपान ए की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो कितना मिलेगा 10 थीटा। देख लो बाई अपान ए के इक्वल क्या है 10 थीटा, यहाँ पे रखेंगे तो 1/a 10 थीटा। थोड़ा यहाँ पे बताते हैं सिंप्लीफाई कैसे करोगे। तो रो के इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिखा सेक स्क्वायर थीटा और होल पावर 3/2 अपान में 1/a 10 थीटा, यही है, ठीक है। अब देखो पावर में पावर का इंटू होगा, ये कट जाएगा, तो रो के इक्वल चेंज करके लिखो क्यों थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो पावर 3 आएगी 1/cos कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, इसे चेंज करो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, तो 1 पावर लेस हो जाएगी इसकी, यहाँ से क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, 1 पावर कैंसिल हो गया। अब ये सबसे नीचे वाला ऊपर पहुँचा दो, सबसे नीचे वाला ऊपर पहुँचा दो, और सेक स्क्वायर कैसे बनाओगे हम आपको बताएंगे, कॉसिक स्क्वायर कैसे बनाओगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये आएगा नीचे, ठीक है, ये आएगा नीचे, तो नीचे कर लो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में नीचे तो पहले से ये साइन थीटा, ठीक है, केवल ए ऊपर गया और ये वाला नीचे आ गया। अब बना लो, तो रो के इक्वल ए, इसे ऊपर लेके चलो सेक हो गया और साइन को लेके चलो तो कॉसिक हो गया, तो आंसर सामने है, आंसर क्या है सामने है, ये रो के इक्वल ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसिक थीटा, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, अब इसको सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे लिखा है इन द इलिप्स इतना, आगे लिखा है सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ये इक्वल आपको दिख रहा है, इक्वल के इस साइड बोला है ये कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या प्रूव करना है सेमी लेटस रेक्टम। वैसे तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 2b स्क्वायर अपान ए होती है, लेटस रेक्टम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपान ए होती है, लेकिन यहाँ पे बोला है सेमी, तो सेमी का मतलब होगा इसका हाफ करना है 2b स्क्वायर के अपॉन ए, तो 2 से 2 कट गया ना, ये प्रूव करना है, ये आपको रो के इक्वल प्रूव करना है v स्क्वायर के अपॉन ए। हिंदी में बता देते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं नाभि लंब की लंबाई, क्या बोलते हैं नाभि लंब की लंबाई बोलते हैं। अब आपको समझाते हैं डायग्राम, इसको रफ कर देते हैं, पता तो है आपको b स्क्वायर के अपॉन ए निकालना है।
द गिवन कर्व लिख लो, क्या लिख लो, द गिवन कर्व एक्स स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन वी स्क्वायर इक्वल 1। यहां पे लिखते हैं प्रूव दैट, नीचे लिखते हैं, यहां पे ना लिख के नीचे लिखो प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, रो के इक्वल वी स्क्वायर के अपॉन ए। अब आपको समझाते हैं, मतलब हमको लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होता ना, सेम ही लिखा है तो b स्क्वायर अपॉन ए लिखना है रो के इक्वल, ये प्रूव करना है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो लेटस रेक्टम कहाँ पे मिलेगा, देख लो यहाँ पे। अगर हम डायग्राम की बात करें, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे बोला है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब होता है लेंथ जिसकी ज़्यादा है, मतलब ये जो दिख रहा है कर्व ज़्यादा कहाँ तक गया है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा है, मतलब एक्स एक्सिस पर ज़्यादा है और वाई एक्सिस पे कम है, तो कंपट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंपट भी बोलते हैं। कंपट फैला फैला, कंपट चपटा चपटा। तो फैलाव देखो, फैलापन देखो, मेजर एक्सिस बोलते हैं, समझ गए। और चपटापन है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो हमको यहाँ पर मेजर के लिए बोला है, ठीक है, इसको बोलेंगे एंड पॉइंट। क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, -a, 0। ये कहाँ से आया है वो भी बताते हैं। एक्स स्क्वायर के अपॉन क्या है, ए स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स एक्सिस पे आपको यहाँ से पावर हटा के लिखना है, यहाँ पे प्लस का ए माइनस का ए। अगर यहाँ पे लिखना हो, जैसे यहाँ पे लिखना हो, तो बाई स्क्वायर अपॉन देख लो, क्योंकि बाई एक्सिस है ना, तो बाई के अपॉन देखना है। बी स्क्वायर है, हटा के आपको 0, लिखना है। और इस पॉइंट की बात करें तो 0, -b, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मेजर एक्सिस बोला है, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, तो पॉइंट हमको ये वाले लेना है, ये वाले नहीं लेना है। इसको हटा दो भाई, इसको तो हमें लेना ही नहीं है, तो क्या करेंगे लिख के, इसको क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस ही बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अगर चाहो तो हिंदी लिख दें, इसकी हिंदी लिख दें, यहाँ पे लिख लो हिंदी। मतलब मेजर का मतलब होता है दीर्घाक्ष, अंतिम बिंदु। क्या लिख लो यहाँ पे, अंतिम बिंदु, दीर्घाक्ष का अंतिम बिंदु है ये, ठीक है। और ये बी स्क्वायर अपॉन ए, कहने मतलब है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये काम मिले नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो नाभि से पास होगी, मतलब फोकी से पास होगी एक लाइन, फोकी से पास होगी एक लाइन। फोकी के होते हैं AE, 0, और यहाँ पे डैश चलता है तो -AE, 0। ये फोकी के कोऑर्डिनेट हैं, समझ गए। और इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और यहाँ पर जो है इसको भी बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलेंगे। तो हमको लाना है b स्क्वायर अपॉन ए, तो b स्क्वायर के अपॉन ए मतलब यहाँ से यहाँ तक की बताना है, आधी बताना है। मतलब पूरी तो 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, पूरा क्या होता है यहाँ पे 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, लेकिन हमें यहाँ तक की बता देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट यूज करना है, चाहे ये यूज कर लो चाहे ये, एक ही बात है। तो यहाँ पे टिक लगाते हैं, इस पॉइंट को यूज करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल देंगे इतना। इसमें कोई डाउट अगर हो इस डायग्राम में तो भाई कमेंट करके ज़रूर पूछना। ये सब आपको मिल जाएगा। ये सब कहाँ मिलेगा, क्लास 11th में। देखो यहाँ पे बताते हैं, क्लास 11th की है कहानी,
चैप्टर आपका है 11 कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद, क्या बोलते हैं, शंकु परिच्छेद बोलते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी बुक के, तो एक्सरसाइज भी बता देते हैं। एक्सरसाइज 11.3 11.3 में आपको मिल जाएगा ये डायग्राम पूरा मिलेगा इलिप्स का, समझ गए, कहीं ना कहीं लिख लो भाई, क्योंकि ये सब आपका तैयार है पहले से, और हमने कई क्लास में आपसे ये बोला है कि पढ़ाई क्या है, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई एक ज्वाइंट है। अगर आपने पीछे का तैयार कर लिया तो आगे जो तैयार करने वाले हो दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ाई क्या होती है, ज्वाइंट होती है। पीछे का पता है, आगे का आप बोल सकते हो। तो ये सब पीछे का है भाई, हम क्या करें इसमें। अब देखो हमको क्या करना है, हमको dy/dx की वैल्यू निकालना है इस पॉइंट से, चाहे इससे निकालो चाहे इससे। फिर d2y/dx² निकालना है, चाहे इस पॉइंट से चाहे इस पॉइंट से, न्यूमेरिकली वैल्यू। फिर फार्मूला लगा लेना है, फार्मूला लगाने के बाद ये आपको प्रूव कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों डिफ्रेंशिएट कर लो, ये जो है इसका करेंगे तो 2x कर लो भाई, अपान में a² प्लस का 2y के अपान में b² और y का अगेन कर लो और इक्वल में 0 आएगा। तो 2y के अपान b², यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 2x के अपान a², 2 से 2 काट लो तो dy के अपान dx के इक्वल माइनस का v² x के अपान में a² y। अगर हम पॉइंट की बात करें, देखो जैसे अगर हम पॉइंट की बात करें a,0 तो रखेंगे ना तो क्या मिलेगा हमको, इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि बाई की 0 है, यहाँ पे रखोगे तो 1/0 तो इनफाइनाइट, ऊपर कुछ भी हो। तो जब भी आपको ये मिल जाए तो मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि इनफाइनाइट आ गया तो इसकी कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, आगे सब ढेर हो जाएगी कैलकुलेशन, मतलब आगे की जो भी कैलकुलेशन होगी फार्मूले में वो सारी की सारी ढेर हो जाएगी। जब भी आपको इनफाइनाइट मिल जाए तो आपको क्या करना है, निकालना नहीं है, पॉइंट को रोकना है, पॉइंट को रोक लेना है। अब आपको डायरेक्ट फार्मूले में जब बाई कैंसिल हो जाए, फार्मूला लगाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वैल्यू रखेंगे dy/dx की और d2y/dx² की, वहां पर y कैंसिल हो जाए उसके बाद आपको ये पॉइंट यूज करना है, क्योंकि बाई बना रहा है इनफाइनाइट तो बाई को कैंसिल करना पड़ेगा। तो अभी इस पॉइंट का हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। d2y/dx² की वैल्यू निकालते हैं, v² के अपान a², न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगा लो फार्मूला, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपान में y², ठीक है। तो माइनस का v² के अपान a², y ऐसे ही रखो x, dy/dx की ये वाली वैल्यू रख दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b², ये b² है, x और भी है, तो क्या करेंगे v² x² के अपान a² y, ठीक है, a² y। मेरे प्यारे बच्चों अपान में ये y² लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, यहाँ पे देख लो d2y के अपान में d2y/dx², देखो यहाँ पे माइनस का v² के अपान a²y। अब ब्रैकेट में देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या हमने एलसीएम ले लिया, a²y ले लिया, ठीक है। इसका इसमें इंटू करेंगे तो a²y² प्लस v² x²। अब ये आपको दिख रहा है, अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो उतनी वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, इसका इसमें इंटू कर लो तो v² x² प्लस a²y² के इक्वल, जो एलसीएम लिया क्रॉस इंटू कर दो 1 में तो a² b² आ जाएगा। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, इसी का हमको यूज करना है, इसी का क्या करना है, यूज करना है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे देखो a² y² यहाँ पे दिख रहा है, फिर प्लस का b² x² इक्वल है a² b² का, तो d2y के अपान में
dx स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर के अपान में इसका इसमें इंटू करेंगे a की पावर 4y स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखो यहाँ से a स्क्वायर v स्क्वायर की, तो यहाँ पे बता दो y इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, ठीक है। तो एक लाइन देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर मिलेगा b की पावर 4, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, पावर कितनी है 4 है, 2 मिलेगी भाई, b की पावर 2, b की पावर 4 हो गई। a स्क्वायर इससे काट लो, a स्क्वायर बचेगा, पावर 4 है, ठीक है, बाई स्क्वायर, ये वैल्यू निकल गई। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला लगाते हैं, इसको रफ कर दें। इस पॉइंट का यूज करेंगे कब, जब नीचे वाली बाई कैंसिल हो जाए, जैसे ये आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू रखेंगे ना, तो यहाँ पर जो बाई दिख रहा है नीचे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, जब हो जाए ना तब पॉइंट का यूज करोगे, क्योंकि अगर पहले कर लिया तो इनफाइनाइट बना रहा है, तो इसलिए जब इनफाइनाइट बनाए तो बाद में पॉइंट को यूज करना है। ये रफ हो गया। अब आपको यहाँ से लिखना है, क्या लिखना है, वी नो दैट रो के इक्वल फार्मूला होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, होल पावर कितनी है 3/2 अपान में d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। अब हमको dy अपॉन dx की वैल्यू रखना है और d2y अपॉन dx स्क्वायर के, ये रही। तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुई है, मतलब होल स्क्वायर किया था, मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हुआ था, तो बाय स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। ये तो एलसीएम लेके ब्रैकेट में लिखा था, तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, ये सही कर लेना, ये क्या कर लेना, सही कर लेना, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बताइए, निकाली थी ना, जो रफ कर चुके हैं, वी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई नेगेटिव की थी, होल पावर 2, ठीक है, अपान में इसकी वैल्यू रखो, तो माइनस बी की पावर 4 अपान में ए स्क्वायर और वाई क्यू, ये वाली वैल्यू रखी है, माइनस बी की पावर 4 अपान में ए स्क्वायर बाई क्यू। अब आपको ये जो बाई दिख रहा है इसको कैंसिल करना है, उसके बाद पॉइंट यूज़ करना है, क्योंकि अभी यूज़ करेंगे तो वो इनफाइनाइट बनाएगा, ठीक है। तो रो के इक्वल 1 प्लस माइनस है, पावर 2 है, प्लस कर लेगा, तो b पे 4 और x स्क्वायर के अपान में a पे 4 और बाई पे 2 होल पावर 3/2, और ये ऊपर पहुंचा दो a स्क्वायर वाई क्यू अपान में माइनस बी की पावर 4, ठीक है। रो के इक्वल आपको लिखना है। अब एलसीएम ले लो, क्योंकि एलसीएम लोगे तभी तो ये कैंसिल होगा, तो a की पावर 4 और वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे, a की पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस b की पावर 4 एक्स स्क्वायर, होल पावर कितनी है 3/2 इंटू में a स्क्वायर वाई क्यू, सभी स्टूडेंट लिखते रहो, अपान में माइनस बी की पावर 4, ठीक है। अब रो के इक्वल यहाँ से आपको लिखना है a की पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस b की पावर 4 एक्स स्क्वायर, इसे पावर अलग दे दो और इसको पावर अलग दे दो। जब इसे देंगे ये 2 पावर 4 को कैंसिल करे तो a की पावर 2 मिलेगा, और पावर में पावर का इंटू होता है, 2 3 जा 6, a की पावर 6 हो जाएगा, 2 ये कैंसिल होगी, बाई पे 3 आ जाएगा, बाई पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, बाई पे 3 आ जाएगा, और आपको पता है ये नीचे ही आएगा, तो b की पावर 4 क्या है, b पे पावर 4 नेगेटिव, और इनटू में जो ऊपर है a स्क्वायर वाई क्यू, तो देखो ये बाई कैंसिल हो गया, हमने पहले बोला था बाई को कैंसिल करना है, उसके बाद पॉइंट यूज़ करना है। अब पॉइंट यूज़ कर लो, पॉइंट क्या कर लो, यूज़ कर लो, तो एट a, 0, एट a, 0, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा बताते हैं, आंसर तो पहले से पता है कि b स्क्वायर अपॉन a लाना है, आंसर क्या लाना है, b स्क्वायर अपॉन a लाना है। तो देख लो रो के इक्वल हमें बाई के स्थान पे 0 और x के स्थान पे a, तो ये 0 हो जाएगा, ख़त्म, खेल हो गया, प्लस b की पावर 4, तो x स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर होल पावर 3/2, और इनटू में a स्क्वायर
अपान में देख लो क्या है, ए स्क्वायर अलग कर लो, ए की पावर 4 अलग कर लो, तो ए की पावर 6 है, हमने ऐसे लिखा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, और बी की पावर 4 ये कैंसिल कर लो, हो गया। तो रो के इक्वल माइनस ऊपर क्या मिला, पावर दे दो, ये 2 कैंसिल हो जाए, बी पे 2, 2 3 जा 6, और ए की पावर 2 से 2 कैंसिल, पावर 3 आ जाएगी, अपान में ए की पावर 4 और बी की पावर 4। अब कैंसिल करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या देगा, बी पे 2 देगा, तो रो के इक्वल माइनस का वी स्क्वायर के अपान ए। तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आंसर नेगेटिव तो होगा नहीं, तो नेगेटिव हटा दो, तो वी स्क्वायर के अपान ए, ये प्रूव करना है। सेमी लेटस रेक्टम बोलते हैं बी स्क्वायर अपान ए। तो आज क्लास में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन 9 तक रखते हैं। अब लाएंगे अगली क्लास में, आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।